एक बार जरा हम पहले फिशर में आर एस बताते हैं कैसे निकालना है ना, फिर प्रायोरिटी वाला पे काम करेंगे। ये आर एस निकालना यहाँ पे हो चुका है, देखो तो फिशर में कैसे करोगे ना, जैसे फिशर में तो ऐसा ही वाला बन रहा होगा, यहाँ पे ऐसा 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 भी, तो यहाँ दो ठो कार्यालय हो सकता है, कोई एक कार्यालय पहले उसको बताया था तो दो वाला ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है ना। देखो तो हम बोले ना कि यहाँ पे कुछ एफ लगा दिए, सी एल लगा दिए, आर डी लगा दिए, ठीक है। पहले तो ध्यान रखना, ठीक है ना, फिशर में ना ऐसा अगर है तो ये है हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, और दो ठो जो है ना ये वर्टिकल पोजीशन है। हम लोग अपने से रख रहे हैं, ये दोनों हम क्या बोले, ये दोनों वर्टिकल है ये दोनों, और ये दोनों क्या है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, दो वर्टिकल है दो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। हाँ, अब तुमको ध्यान देना है ना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में क्या करना है ना, वो दो ठो टर्म है, ध्यान रखो तुरंत हो जाएगा एकदम एक बार में ही। वो ये है क्या, एक है HAR और दूसरा है VCR, हार VCR, ठीक है। HAR का मतलब हुआ हॉरिजॉन्टल, अगर हॉरिजॉन्टल पर मिनिमम वाला, मिनिमम प्रायोरिटी वाला, तो क्या लगाओगे, हार। अगर वर्टिकल पे पर मिनिमम प्रायोरिटी वाला खोज लिए, तब क्या लगाओगे, तो VCR लगाओगे। ये पहले खोजना है, जैसे मिनिमम प्रायोरिटी कहाँ है, यहाँ पे H, तो ये किधर है, हॉरिजॉन्टल पे। और तुम ऐसे देखोगे, ये नहीं कि सर हम ऐसे लेट जाते हैं और इसको ऐसे देखेंगे इधर, ये नहीं, तब तो ऐसे देखेंगे तो ये हो गया वर्टिकल, ऐसे नहीं करोगे तुम, तो कॉपी वॉपी नहीं घुमाओगे तुम, कॉपी ऐसे है और ऐसे बना, तुम सामने हो, जो दिया हुआ है उसको ठीक सामने खड़े हो जाएंगे ऐसे, तब ये लगा देंगे, ठीक है। अब प्रायोरिटी वाइज देख रहे हैं हम लोग, 1 2, ये प्रायोरिटी हो गया, ठीक है। तुम हाई से लो की ओर जाओगे, इसको तो छोड़ दो, अब इसको लीव इट, ये हॉरिजॉन्टल पे मिनिमम वाला है पता कर लिए तो हार लगेगा, H हो गया था। और फिर हम लोग क्या किए, 1 से 2 दिख रहा है और 2 से 3 कैसे जा रहा है, ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है। तो ये लिखा है कि अगर हॉरिजॉन्टल पे मिनिमम हो, ठीक है ना, एंटी क्लॉक वाइज इंप्लाइज व्हाट, R। और अगर वर्टिकल, समझ में आ गया, एल्स ये हो गया है, और दैट इज क्लॉकवाइज इंप्लाइज S, ये हो गया। हॉरिजॉन्टल पे सबसे छोटा हो अगर और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो R होगा, हो गया। और अगर मान लिया एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज तो R, तो क्लॉकवाइज होगा तो S। वैसे ये भी है, वर्टिकल पे सबसे छोटा है ना, और अगर, और ये है क्लॉक वाइज रोटेशन हो रहा है, ये प्रायोरिटी वाइज हाई से लो जाएंगे, तो क्लॉकवाइज अगर चल रहा है, ठीक है ना, तो दिस इंप्लाइज R, दैट इज अगर एंटी क्लॉकवाइज इंप्लाइज S, दो ये गुना होता है, अगर क्लॉकवाइज है तो R है और एंटी क्लॉकवाइज चला तो S हो जाएगा।
हॉरिजॉन्टल पे अगर सबसे छोटा वाला है तो हार लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो आर है, और अगर क्लॉकवाइज है तो एस, दुई को होता है ना। अबे सिक्का उछालेगा, ऐसे रख दिए है ना, हम बोले कि टेल नहीं है तो बता नहीं दिया आंसर। अबे हाँ, दो ही टोन है ना, या तो आर होगा तो एस होगा। लोग अगर हॉरिजॉन्टल पे है सबसे छोटा वाला, पता लग चुका है, तो यही लगेगा, इसको छोड़ दो। हॉरिजॉन्टल पे सबसे छोटा तुम पता कर लिया था, तो हार लगेगा एच ए आर। अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा तो आर, और क्लॉकवाइज घुमा तो एस। और अगर वर्टिकल पे होता है सबसे छोटा तो इस पे, तो ये वीसीआर लगता। क्लॉकवाइज होता तो आर, एंटी क्लॉकवाइज तो एस। दो ही तरह का ना पॉसिबिलिटी है जी, बोलो। ठीक है, जरा देखो तो ये क्या गया, इधर क्लॉकवाइज आ रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज तो आर, तो क्लॉकवाइज गया तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम एस। ये कायरल सेंटर का एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन एस है, या इस कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एस आया है, एस है। ठीक है, अब जरा देखो तो कोई भी दो ठो तोड़ करके स्वैप कर दो, कोई भी दो ठो तोड़ करके स्वैप कर दो, कौन सा करना है, अरे कोई भी कर दो, ये कर दे दोनों, ठीक है, इसको कर दिए तोड़ करके स्वैप, तो यहाँ हो गया एच, यहाँ हो गया आई, और ये जैसा का तैसा, जैसा था वैसा ही, बिना निकाले आंसर इज आर। क्योंकि किसी भी कार्य सेंटर पे कोई भी दो ग्रुप को तोड़ करके स्वैप करोगे एक बार या ऑड नंबर टाइम्स, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो पुराना कॉन्फ़िगरेशन था उसका विपरीत हो जाएगा। तो एक बार तोड़ करके स्वैप किया तो वो अगर एस था तो आर हो गया होगा। अब चाहे तो तुम चेक कर लो, चेक कर लिया वो फटक से, है ना। चेक करने चले, सबसे छोटा वाला पकड़ाया किस पे, वर्टिकल पे, तो क्या लगेगा, वीसीआर लगेगा, ठीक है। और फिर ऑर्डर वाइज ये 1 2 3 दिख रहा है क्या, 1 से 2 की ओर जाओ, इधर से जाओगे तो 3 भेटा जाएगा, पहले गलत हो जाएगा, अरे इधर जाएगा तो 3 भेटाएगा, तो कैसे चलोगे, ऐसे सबको दिखा, 1 2 3 कैसा चला, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज है तो अगर वर्टिकल पे सबसे छोटा है, ये क्लॉकवाइज चला है, चल दिख गया है, इधर से नहीं आओगे तुम, 1 से 2 पे जाना था, किधर से आओगे, इधर से आओगे, तो इधर से तो ई भेटाएगा, इसका तो काम खत्म हो गया, इसका काम तो सिर्फ इतना के लिए था। उसके बाद जो 3 हुए उसका बात कर रहे हैं हम, ठीक है। कैसे चले 1 2 3, 1 से 2 पे जाना है, इधर से आओगे ना तो 1 से 3 भेटा जाएगा पहले, बोर्डे पे है सर, ठीक है। तो कैसे 1 से 2 ऐसे है, तो कैसा है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज तो आर है, हम लोग पहले पता कर चुके थे कि वो आर ही होगा। इसमें एक बार और तोड़ करके स्वैप कर दो, वापिस से एस बन जाएगा, दिख रहा है क्या। यहां से हम क्या किए, एच एंड आई आर स्वैप्ड, तो ये बनाया। फिर से मान लो इसमें कोई भी दो ठो को तोड़ करके स्वैप कर दो, कोई भी दो ठो तोड़ करके स्वैप कराओ, कौन सा दो ठो तोड़ के स्वैप करना है बोलिए, ये दोनों कर दे, ये दोनों कर देते, ठीक है ना, कुछ भी, अरे कोई भी दो ठो तोड़ करके स्वैप करो, ये दोनों कर लेते हैं, चलो ये दोनों किए तो क्या हो गया, यहाँ हो गया आई और यहाँ हो गया सी एल, ये दोनों स्वैप कर चुके हैं, क्या लिखे, आई एंड सी एल स्वैप्ड, और ये जैसा का तैसा, जैसा था वैसे ही छोड़ दिया बिना चेक किए। अगर ये आर था तो ये एस हो गया होगा, और ये भी एस है, तो दोनों सेम ही है, दिख रहा है, ये चारों ग्रुप तो सेम ही है, तो सेम कंपाउंड, ये दोनों, ठीक ना, सेम हो जाएगा। यानी हाँ, ये एस है कि नहीं पहले चेक किया जाए, चेक करें क्या लगेगा, सबसे छोटा किस पे है, वर्टिकल पे है, हाँ, तो क्या लगेगा, वीसीआर लगेगा, ठीक है। और उसके बाद ये हुआ 1 2 3, दिख रहा है वो प्रायोरिटी 1 2 3, कैसे चलोगे, 1 से 2 पे जाने के लिए इधर से जाओगे तो पहले 3 आ जाएगा, तो 1 से 2 दिख रहा है, फिर 3, किधर है ये, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज होता तो आर और एंटी क्लॉकवाइज है तो एस, हम लोग पहले ही प्रेडिक्ट करके बैठे हुए थे कि एस होगा। आर एस निकालने आ गया क्या, प्रायोरिटी वाला कर लेते हैं हम लोग, समझ में आ गया है, ठीक है। जैसे मान लो ना हम जो अभी बात कर रहे हैं,
फिर से इन चारों कहीं के कुछ भी कहीं भी लगा दो, लगाओ तो यहाँ क्या लगा दे, H, यहाँ ClFBr, ठीक है। फिर से HClFI, 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 कहीं भी कुछ लगा लो, ऐसे एक लगा लिए ना। तुम लोग को समझ में आ रहा है कि पूरे बोर्ड पे सिर्फ 2 ही तरह का कंपाउंड है। पूरे बोर्ड पे दिख गया क्या, सिर्फ 2 तरह का कंपाउंड है। फटाफट तुम RS निकाल लो तो देखो तो समझ में आ गया, सिर्फ 2 ही तरह का कंपाउंड है। यही चारों ग्रुप को एक कार्बन, कायरल कार्बन है ये, चारों ग्रुप अलग अलग है, एक कार्बन पे अरेंज किया हुआ है। और वो अरेंजमेंट सिर्फ 2 ही ढंग का होता है ये कायरल कार्बन पे, एक R होगा तो दूसरा S होगा। समझ में आ रहा है? तो हम पूरा अपने मन कुछ कुछ लगा दिए। ये कुछ मतलब यही चारों को कहीं भी लगा दिए, एक जैसा भी दिखने में हो सकता है, ठीक है। तो हम RS निकालने जा रहे हैं। हॉरिजॉन्टल पे HAR लगेगा, HAR लेगा, सबसे छोटा वाला पकड़ा गया, हॉरिजॉन्टल पे है, सबसे छोटा वाला हॉरिजॉन्टल पे है HAR। कैसे चलाएंगे, 1 2 3, यहाँ से यहाँ दिख रहा है 2 फिर 3, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज तो R होता, तो क्लॉकवाइज तो S हो गया, दिख रहा है क्या। फिर इसमें क्या है, इसमें लगेगा क्या, VCR लगेगा, वर्टिकल पे है ना, ठीक है ना। फिर 1 2 3 क्लॉकवाइज, तो ये R हो गया, ठीक है। ये कहाँ पे, ये भी वर्टिकल होता है, VCR लगेगा, दिख रहा है वर्टिकल पे है। 1 फिर 2 फिर 3, कैसा एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज तो R, एंटी क्लॉकवाइज तो S, दिख रहा है क्या। यहाँ पे क्या लगेगा, हॉरिजॉन्टल पे है, वर्टिकल पे तो क्या लगेगा, VCR लगेगा, दिख रहा है। 1 2 3, ये क्लॉकवाइज आ रहा है, क्लॉकवाइज वाला को R बोलते हैं, R है। तुम लोग को समझ में आ रही है। तो जितना है जब कंपाउंड है ना यहाँ पे, जितना कंपाउंड सब है अभी बोर्ड पे, जितना कंपाउंड सब है बोर्ड पे, ठीक है ना, सबको अगर नेमिंग नंबरिंग कर दें, ठीक है ना। अगर हम बोलते हैं कि A B C D, ये E, ये F, ये G, दिख रहा है क्या। तो तुम देखो A, S वाला कौन है, और D, क्या बोल रहे हम, A D, और कौन S वाला है, B, और कौन S वाला है, F, हाँ, R, ऑल सेम मॉलिक्यूल, एकदम डिट्टो है, समझ, सब S वाला, ठीक है। उसका सब R वाला कौन कौन है, R वाला है G, और फिर इधर R वाला E, फिर R वाला C, R ऑल सेम मॉलिक्यूल्स। सिर्फ 2 तरह का मॉलिक्यूल है, एक ऐसा वाला और दूसरा ऐसा वाला। ऐसा वाला को क्या बोले, S वाला, ये R वाला। दिख रहा हो, ये पूरे बोर्ड पे ढेर सारा तरह से हम बना रखे हैं, ठीक है। और बना दे, और बनाए थे H, यहाँ F Cl I, यहाँ बनाए थे, और H F Cl I, कहीं भी कुछ भी लगा रहे बिना सोचे हुए, है ना। और बना लेते हैं, ये क्या होगा, G H I, ऐसा कुछ भी, ठीक है। अब यहाँ देखो तो ये हो गया रॉड, सबसे छोटा वाला, दिख गया सबको, किधर से किधर घूमेगा ये, बोर्ड में ही से बोर्ड में, फिर यहाँ F, दिख रहा है क्या, बोर्ड से बोर्ड में, और यहाँ F, तो ये ऐसे दिख रहा है। गाड़ी किधर जा रहा है, S, लेफ्ट जा रहा है, ठीक है। यहाँ देखो तो ये हुआ सबसे छोटा वाला स्टीयरिंग, ये बोर्ड में, यहाँ से जाएगा अंदर, अंदर से फिर बाहर, दिख रहा है, यहाँ से ऐसे, I से Cl अंदर गया, फिर F बाहर, किधर जा रहा है गाड़ी, किधर जा रहा है, गाड़ी इज गोइंग राइट जा रहा है। तो A was S, ये हो गया, हाँ, तो ये हो गया H, और ये हो गया I। अभी भी पूरे बोर्ड पे सिर्फ 2 ही तरह का मॉलिक्यूल बना हुआ है,
बनाने का खाली तरीका अलग अलग सब था, सिर्फ 2 तरह का मॉलिक्यूल बना है। पूरे बोर्ड पे सिर्फ 2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, डैशवेज में बनाइए या फिशर में बनाइए। ये सबको समझ में आ रहा है कि RS निकालने वाला बात हो गया है। तुम RS से देख पा रहा है कि एक ठो कायरल सेंटर पे सिर्फ 2 ही तरह का अरेंजमेंट पॉसिबल है, 2 ही तरह का कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है। वो 2 तरह का कॉन्फ़िगरेशन, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन R और S निकालना हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है ना। अभी प्रायोरिटी वाला बात बाकी है। R और S निकालना किस में सीखे हम लोग सीखे हैं डैशवेज में, और हम लोग सीखे हैं किस में, फिशर में। ये दोनों में निकालने हम लोग को आ गया R और S। ये एकदम क्लियर है बढ़िया से, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या ना हो कि जरा सा तुमको ना हम फिशर से डैशवेज में, डैशवेज से फिशर में कन्वर्ट करना बताते हैं, और फिर प्रायोरिटी वाला काम करते हैं RS वाला, है ना। फट से देखिए, मैंने प्रायोरिटी वाला थोड़ा सा थ्योरी चलेगा, और फिर ढेर सारा क्वेश्चन हमको पूछना है तुमसे R और S पे, ठीक है ना। जो सिखाए हैं वो वापस करोगे कि हाँ खट 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 बता रहे हो तुम। चलिए, तो कन्वर्टिंग किसे, डैशवेज से फिशर में, डैशवेज से फिशर में, और फिशर से डैशवेज में, ठीक है, ऑफ अ मॉलिक्यूल। एक कोई मॉलिक्यूल पकड़ेंगे, उसका डैशवेज में बना देंगे, अब बोलेंगे बाबू उसका फिशर बना, या फिशर में बना देंगे हम, तुमको बोलेंगे उसका डैशवेज बना, ठीक है। इसको कन्वर्जन फटाक से कर लेते एक बार, जल्दी से देखिए। तो जैसे कोई मॉलिक्यूल बना दिए हम डैशवेज में, ठीक है, H लगा दिए, यहाँ पे हम लगा दिए फर्स्ट आइटम के लिए, है ना। यहाँ पे लगा दिए F, यहाँ पे लगा दिए OH, यहाँ पे लगा दिए CH3, ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट आइटम कौन है यहाँ से, F, यहाँ से फर्स्ट आइटम कौन है, O, यहाँ से फर्स्ट आइटम C, यहाँ से फर्स्ट आइटम H, दिख रहा है फर्स्ट आइटम। तो प्रायोरिटी कर लीजिए सबसे पहले, ये हो गया लीस्ट प्रायोरिटी पे, फोर्थ नंबर। सबसे किसे हाईएस्ट किसे, 1 फर्स्ट आइटम फ्लोरीन एटॉमिक नंबर से, ऑक्सीजन 2, कार्बन 3, प्रायोरिटी वाइज हाईएस्ट प्रायोरिटी पे कौन है, F। प्रायोरिटी थोड़ा सा तो सीखे ना, मतलब एटॉमिक नंबर से, किसका एटॉमिक नंबर से, जो फर्स्ट आइटम बेटा आएगा, फर्स्ट आइटम। मान लीजिए फर्स्ट आइटम सेम रहा तो हम प्रायोरिटी में सिखाएंगे, हमको फिर और एक्सप्लोर करना पड़ेगा आगे जा करके। फर्स्ट आइटम अगर दोनों का कार्बन है, ये भी कार्बन है, तो और आगे जाकर एक्सप्लोर करेंगे, तो वो हम सिखाएंगे भी तुरंत, ठीक है ना। वो एक अलग से एक लेक्चर होगा, ठीक है ना। पहले हम RS वाला काम खत्म कर दिए, खत्म पे है, लास्ट बात पे आ गया, है ना। ये डैशवेज में है, ठीक है ना। इसी का कन्वर्ट फिशर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फिशर के लिए रेडी कर ले, रेडी कर लिए। देख बाबू, ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये मॉलिक्यूल में A O कायरल सेंटर है, वो R होगा चाहे S होगा, फटाक से निकाल लेते हैं। कैसा निकला, हाईएस्ट, फिर O, यहाँ F है, F से O और C के साथ है, ये R आ गया, राइट साइड जा रहा था मेरा गाड़ी, ये तो रॉड हो गया, पहले रॉड को अलग छाट चुके R। तो R वाला जो है ना, तुम समझ में आ रहा है ना, अगर ये R है तो ये भी R होगा, तभी ना दोनों सेम मॉलिक्यूल होगा ना, तभी ना दोनों सेम। ये कन्वर्जन क्या है, ये कन्वर्जन तो बस फोटो बनाने का तरीका है। हम बोले कि एक मॉलिक्यूल को पकड़े, ठीक है, उसका डैशवेज में है, और उसी मॉलिक्यूल का फिशर में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हम सिखा रहे हैं। मॉलिक्यूल एक ही है। मान लीजिए सर कि R की जगह ये S वाला हो गया, तो मान लीजिए कोई भी 2 तोड़ के पलट दो,
H है, F है, और ये दोनों पलट देते हैं, यहाँ OH और यहाँ CH3 कर दिए, तब तो ये S हो गया फॉर श्योर, ये S हो गया। ये दोनों में बहुत अंतर होगा, ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल है। अगर एक तो मान लो दवाई है तो दूसरा हो सकता है जहर हो इमीडिएट, इसको खाने से आदमी को जीवन और बढ़ेगा, तो ये तुरंते उड़ा ले जाएगा, तुरंते अल्लाह को प्यारे। समझ में आ रहा है? तो अब हम तुमको ये बात बोल रहे हैं ना बाबू, अब तुमको हम ये बोल रहे हैं ना कि देख ध्यान से, ये R है और यही मॉलिक्यूल दोबारा बनाना है फिशर में, तो उसको भी R होना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है? S मत कर देना, S इज अनदर मॉलिक्यूल। ठीक है, हम S वाला मिटा रहे हैं, ठीक है। हाँ, वो तुमको हम सिखा रहे हैं, तो बहुत आसान है। R है, R बनाना है ना। R लाने का बहुत सारा तरीका है, प्रायोरिटी तो तुमको दिख ही रहा है, ठीक है ना। कौन सा लगा दे, हार या VCR? कौन सा? HAR मान लो लगा दिए, हॉरिजॉन्टल पे सबसे छोटा वाला यहाँ रखो, चाहे वहाँ रखो, कहीं भी रख दो, यहाँ रख दिए। हॉरिजॉन्टल दो को पोजिशन है ना, यहाँ वहाँ रख दो, सबसे छोटा वाला रख दिए HAR। एंटी क्लॉकवाइज तो R दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज तो R। अब क्या है ना कि एंटी क्लॉकवाइज चलाना है किसको? 1 2 3 को, दिख रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या है? F OH और Cl, तो F OH और CH3 कर दिए, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ये सबको दिख रहा है। एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे तब R होगा, और R ही लाना था, ठीक है। तो ये क्या बना? F OH और CH3। इस ग्रुप को ऐसे ही चलाओगे ना, हो तो गया R, तुरंत हो गया कन्वर्जन, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। एक और तरीका है, वो तरीका ये है ना कि चारों ग्रुप को पकड़ो, कहीं भी चिपका दो, चारों को, तुम्हारा मन है कहीं भी, यहाँ लगा दिए, यहाँ लगा दिए H, यहाँ लगा दिए F, यहाँ लगा दिए OH, यहाँ लगा दिए CH3, कहीं भी लगा दो, और फिर 50% चांस है कि ये R हो गया होगा, क्योंकि दो ये होता है R या S, ठीक है ना। ये बात चेक कर लो, और अगर ये R है होगा तो सही है, बना तो दिए इसका फिशर, और अगर ये S हो गया होगा तो कोई भी दो ठो तोड़ के स्वैप कर देना, बन गया R। इसी को तरीका है कि नहीं? चारों को चिपका दो, कहीं के चिपका दिए, 50% चांस है कि R हो गया होगा, और अगर नहीं है R तो कोई भी दो ग्रुप को, ये दो को तोड़ के स्वैप कर दो, या कोई भी दो ठो को तोड़ के स्वैप कर दो, तो R हो जाएगा, ठीक है। कर दे, 50% चांस था। ये कैसा है? VCR लगेगा वर्टिकल पे, 1 2 3 कैसे चल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। ये क्लॉकवाइज होगा तो R होगा, तो क्या करना है? कोई भी दो ठो तोड़ करके स्वैप कर दो, और ये बन गया R। अब हो गया क्लॉकवाइज, कोई भी दो ठो तोड़ के स्वैप करोगे तो हो गया। ये सेम है, ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, हम दो तरीका सिखाएं, ठीक है। वापस कैसे जाओगे? इससे मान लो डैशवेज बनाना है, ठीक है ना। इससे अगर डैशवेज बनाना है, इसे डैशवेज बनाना है, पहले डैशवेज का ढांचा रेडी कर लो। ढांचा रेडी कर लिए, ठीक है। सबसे छोटका वाला को रॉड पे रख लो, रख लिया रॉड पे, अपने से वो रॉड बना, सबसे कंफर्टेबल वाला रॉड, सबसे कंफर्टेबल वाला बोर्ड के अंदर है, और ये ऐसे है, ये बाहर है ना, ये स्टीयरिंग, और हम यहाँ पे सबसे कंफर्टेबल वाला। एज को तो रख लिए, बाकी तीनों को कहीं भी लगा दो, 50% चांस होगा कि ये R बन गया होगा, और अगर नहीं होगा तो इन तीनों में से किसी भी, या चारों में से किसी भी दो लोग को तोड़ करके स्वैप कर दो। नहीं, या फिर तुम R के लिए राइट घुमवा लो, तो यहाँ पे लगाए हम F, यहाँ पे लगाए OH, यहाँ CH3, हो गया राइट। देख लो, ये तो हुआ स्टीयरिंग पे, F OH CH3, ये हो गया, घूम गया ऐसे। नहीं, हम बोल रहे थे तुमको कि कहीं भी कुछ भी लगा लो, F OH CH3, एक बार ये भी बोले और चेक कर लो, 1 2 3, ये राइट घूम रहा है, तो ये हो गया R, सही है ये। अगर मान लो सर ये S आता तो कोई भी दो ठो को तोड़ कर स्वैप कर देते ना, तो S विल कन्वर्ट इनटू R, तो R का R बन जाता। कितना आसान तो है, ठीक है। फिर हम अभी तुमको क्या सिखा रहे हैं? सबसे छोटा वालों का अपना सबसे सहूलियत वाला रॉड पे रख लो, तो तीनों मिलकर स्टीयरिंग बन जाएगा। फिर इन तीनों को उठाओ, इन तीनों को F OH ऐसे राइट साइड, राइट घूमे स्टीयरिंग, वैसा कर लो। तो हम लोग तीनों को कहीं भी लगा लो, तो राइट घूमेगा, ये तो 50% चांस हुआ। अगर लेफ्ट घूम रहा होगा तो
कोई भी दो ठो को तोड़ करके स्वैप करो तो राइट घूमने लगेगा। हम लोग उस बात पे काम कर रहे हैं कि सिर्फ दो ही तरह का कॉन्फ़िगरेशन है एक कार्य सेंटर का। बात समझ में आ रहा है? एक आर और एक एस, तो 50% चांस वाला का मजा ले लिया हम लोग। ठीक है बाबू, ये हाँ, तो इतना आर एस कॉन्फ़िगरेशन में ये तुम्हारा कर पा रहा है, ठीक है ना। अब हम लोग प्रायोरिटी वाइज आगे बढ़ेंगे। प्रायोरिटी वाइज मतलब सीआईपी जो रूल है ना, वो जो तुम लोग अप्लाई कर रहा है, अभी इस पर अप्लाई किया, ठीक है ना, हार वीसीआर लगाया, ठीक है ना, ये नियम से था। तो क्या नियम था उसमें? सबसे इंपॉर्टेंट है प्रायोरिटी जानना। तो प्रायोरिटी जानने के लिए अब हम लोग, ठीक है, सिर्फ प्रायोरिटी पे ही काम करने जा रहे हैं। तुमको हम क्या क्या सिखा चुके हैं? आरएस निकालना सिखा चुके हैं डैशेज में, आरएस निकालना सिखा चुके हैं किसमें? फिशर में, और आरएस और फिशर से डैशेज में, डैशेज से फिशर में तुमको हम स्विचिंग सिखा चुके हैं, ठीक है। तुमको लग रहा होगा, ऐसा भी लग सकता है कि सर ये दोनों सेम है, लेकिन यहाँ तो एच यहाँ, यहाँ एच यहाँ, बोलो कोई बात नहीं है। नहीं, हम बोले जैसे ये एक तो मान लो कि कार्य सेंटर है, इसमें ना 4 गो अलग अलग ग्रुप है। ये फोटो दिमाग में बैठा लो, ऐसे है, कहीं से बैठा लो दिमाग में, बैठा लो दिमाग में ऐसे, ठीक है। ये फोटो रेड इधर है, ब्लू इधर है, फिर हम क्या किए, इसको यहाँ कर दिए, एक बार तोड़ के साफ किए, फिर इसको हम यहाँ कर दिए, 2 बार तोड़ करके साफ किए, ये वही मॉलिक्यूल नहीं बन गया। तो यहाँ रेड और ब्लू कहाँ रहा? पर मॉलिक्यूल वही है जो इसके पहले वाला था। क्यों? क्योंकि हम 2 बार तोड़ करके स्वैप किए, ठीक है। तो ये देखने में भले अलग अलग दिख रहा है अरेंजमेंट, लेकिन अलग नहीं है। क्यों? क्योंकि अरेंजमेंट तुम निकाल चुके हो कि ये भी ये आर है और ये भी आर है, ठीक है। तो ये सेम अरेंजमेंट कहलाएगा, सेम कॉन्फ़िगरेशन कराएगा। और ये चारों ग्रुप सेम है, ठीक है, मॉलिक्यूल सेम है। हम अभी तुमको ये बता रहे थे, ये चार्ट है ना, वैसे है ना, तुम ऐसे देखा ग्रीन ब्लू, अब उसको भूल जाओ, ये एक मॉलिक्यूल है कार्बन, और 4 गो अलग अलग ग्रुप है, ठीक है, मॉलिक्यूल बना हुआ है, ये कार्बन है। हम 2 बार तोड़ करके स्वैप करेंगे तो फिर से वही मॉलिक्यूल बन जाएगा, जिसमें तुमको क्या दिख रहा है, ब्लू ग्रीन इधर है ना, फिर रेड ब्लैक है। हम 2 बार तोड़ करके स्वैप करें, पहले इसको तोड़ करके स्वैप कर दिए, फिर इसको तोड़ करके स्वैप कर दिए। ये वही मॉलिक्यूल अभी भी है, लेकिन ब्लू ग्रीन कहाँ है और रेड ब्लैक नहीं ना है, हाँ, लेकिन मॉलिक्यूल वही है। बात समझ में आ रहा है? सेम मॉलिक्यूल है वो। 2 बार अगर तोड़ करके स्वैप किए, या 4 बार करें, या 6 बार करें, इवन नंबर टाइम किसी कैरियर सेंटर पे तोड़ करके स्वैप करेंगे ना, तो उस कैरियर सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन विल रिमेन सेम। शुरू से वही कर रहे हैं हम लोग। अभी ऑड नंबर टाइम करेंगे तो उस कैरियर सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा। पहले अगर आर था तो एस हो जाएगा, पहले अगर एस था तो आर हो जाएगा। 1 बार करो या 3 बार करो या 5 बार करो, तोड़ करके स्वैप 2 ग्रुप को, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, कुछ खास है नहीं, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या काम करने जा रहे हो, प्रायोरिटी पे काम करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, टिल देन गुड लक।